हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 जून तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या होने वाला है नेक्स्ट। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कन्या राशि। देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, कैसी फीलिंग्स है उनकी। ओके, बॉटम ऑफ डेक है, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। ओके, जब मैं कार्ड्स लगा रही थी तभी मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिला कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा अभी हाई है और उनको ऐसा लगता है कि बार बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ या बार बार मैं ही क्यों बात करूँ, मुझसे ही क्यों सफाई मांगी जाती है, मुझे ही क्यों जज किया जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं इतने एफ़र्ट्स लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, फिर भी मुझे वो प्यार, वो रेस्पेक्ट वापस रिटर्न में नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में ये तो चल ही रहा है। उसके साथ ही आपके पार्टनर जो है अब अपने लिए बेस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप ही उनकी लाइफ में आओ, वो यूनिवर्स से सिर्फ एक ही विश कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मैं खुद हूँ। अब मुझे जो चाहिए वो बेस्ट चाहिए लाइफ में, तो वो अपने लिए सिर्फ बेस्ट मैनिफेस्टेशन करने में लगे हुए हैं। उन्हें अभी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मैं जो चाहूँ लाइफ में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस की, किसी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी आपका जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है किसी भी रीज़न से, या तो आपके बीच में कुछ झगड़ा हुआ या कोई ऐसी बातचीत हुई, आर्गूमेंट्स हुए, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मुझे नहीं सुनना, मैं अपनी तरफ से हमेशा मैंने बेस्ट किया है, बेस्ट दिया है, अब मुझे नहीं सुनना, अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। जो मुझे खुशी देते हैं वो ही लोग मेरे सराउंडिंग रहेंगे और जो मुझे खुशी नहीं देते वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं अभी, या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं, या फिर हीलिंग ले रहे हैं। मतलब ऐसा किसी से हीलिंग करवाते हुए भी मुझे वो नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी से हीलिंग करवा रहे हो अपने रिश्ते के लिए या खुद के लिए। खुद का जो हार्ट ब्रेक हो जाता है ना कभी कभी, तो उसके लिए भी हील किया जाता है कि आप इजीली मूव ऑन कर सको, इजीली आप अपने पार्टनर को भूल सको। सो यहाँ पर आपके पार्टनर ये सब करवाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि बस बहुत हो गया, मुझे अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, मुझे बार बार किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है कि भाई तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। राइट। तो अभी जो है बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन उनका चल रहा है, उसमें आप भी हो सकते हो और कोई और भी हो सकता है। अगर आप उनके लिए बेस्ट हो तो आप उनकी लाइफ में वापस जाओगे, और अगर आप उनके लिए बेस्ट नहीं हो, कोई और परफेक्ट है, तो वो जा सकता है। अब आपके पार्टनर को लगता है मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अब वो अकेले फ्रीडम और अपना अलोन टाइम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी क्या रहने वाली है 15 to 30 जून। कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या रहने वाले हैं। द वर्ड, ओके।
आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशन जो है, जैसा कि मैंने बोला, अब उनको सेल्फ वर्थ समझ में आई है। देखिए वो किंग की एनर्जी में अभी आ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ वो परफेक्ट हूँ और मुझे अब परफेक्ट पार्टनर चाहिए। देखिए अब वो अपने फ्यूचर के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपके पास आएंगे या आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या आपको मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं। ये सब चीज़ें तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इन 15 दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना 100% दिया है। यस, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें इस बार मनाओ, आप इस बार रियलाइज़ करो कि आपने गलती की है। तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास आकर आपको मना रहे हैं या सॉरी फील कर रहे हैं, नहीं। उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आई है। यस, वो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि नीचे भी कार्ड में था, अभी भी है कि वो अपने लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए बेस्ट रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परमानेंट, जो कि जिससे कि उनकी शादी हो सके, जो कि उनका फ्यूचर पार्टनर हो, उसको वो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है अब अपनी शादी चाहते हैं। शादी के लिए वो हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन उनकी चालू है एंड अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रहे हैं। अपने फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन 15 दिनों में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरे फ्यूचर प्लान्स करने हैं, मुझे पैसा कमाना है, पैसों को अपने लिए सेव करना है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में उनका दिमाग चल रहा है। आपके लिए फीलिंग्स की बात करूँ तो वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या रहने वाला है। कन्या राशि, ओके। बॉटम ऑफ डेक है राइपनेस। मुझे ऐसा पता नहीं, कई लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं हो पाता है, जनरल रीडिंग है, तो कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं यहाँ से, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब वो उसको संभाल नहीं सकते। वो बहुत ही अंदर खुद से फाइट कर रहे हैं इस रिश्ते से निकलने के लिए। पता है, आपसे नहीं कर रहे, वो खुद से फाइट कर रहे हैं कि मैंने क्यों अपना इतना टाइम दिया, अपना इतना प्यार दिया इस रिश्ते में, जबकि मुझे सिर्फ चीटिंग मिली है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो मन ही मन में बहुत गुस्सा है। जैसा कि मैंने नीचे भी बोला कि आपके पार्टनर जो है वो या तो टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं, कुछ तो मेडिटेशन या कुछ ऐसा स्टार्ट किया है उन्होंने जिससे कि वो हील हो सके, आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड अपने साथ, मतलब अंदर ही अंदर उनकी फाइटिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने मन में, और बहुत दुखी मन से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राइपनेस कार्ड ये कहता है कि यस, सब कुछ होने के बाद भी वो शो नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितना अंदर से दुखी है। उन्होंने सिर्फ कंट्रोल करके रखा है कि यस, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और अब मुझे किसी रिलेशन में भी नहीं जाना है। मुझे ऐसा लगता है आजकल आपके जो पार्टनर है वो ना फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, ना आपको दिख रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड है अभी, और अपने आप को मूव ऑन करने में, अपने आप को अपनी ग्रोथ पे फोकस करने में बिजी है। ठीक है, देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप उनसे क्या चाहते हो, कन्या राशि। ओके, अगर अब वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप फिर से उनसे ऐड होना चाहते हो, आप उनसे फिर से बात करना चाहते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर तो आपसे कुछ नहीं चाहते। उनको तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब जो होना था हो गया। अभी तो ये सिर्फ 15 दिन की रीडिंग है, राइट। तो मैं ये नहीं कहती कि आपका रिश्ता परमानेंट टूट गया। हो सकता है कि जुलाई के वाइब्रेशंस अलग हो, जुलाई के एनर्जीज अलग हो, उसमें आपके पार्टनर थोड़ा कूल हो जाए, फिर से समझे कि नहीं मुझे रिश्ता ज़रूरी है, तो वो पॉसिबल है। बाकी अभी के में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी, आप ही को एक्शन लेने पड़ेंगे, आप ही को मनाना पड़ेगा। आप भी चुप करके बैठे हुए हो, लेकिन ये चुप करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को फिर से अपनी लाइफ में, तो आप कोशिश करो।
चलिए नेक्स्ट हम टैरो एस्ट्रो कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिन के लिए, क्या चेंज हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। बॉटम ऑफ डेक है मर्क्यूरी। यस, चिटचट तो होगी, थोड़ी सी चिटचट तो होती हुई दिख रही है यहाँ पर, लेकिन देखिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो या फ्रेंड्स वगैरह के साथ नहीं जा रहे हो, आप भी पूरा टाइम घर पे ही रह रहे हो और आप ये सोचोगे कि यार मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ सही होना चाहिए भगवान। आप खुद कोशिश कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपके प्लेनेट ऐसा बता रहे हैं कि भाई तुम चुपचाप बैठे रहो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको ऐसा फील हो रहा है अभी, तो ये गलत है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने से, टाइम स्पेंड नहीं करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है। वो लोग भी आपके लाइफ से निकल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। सो बेटर है थोड़ा अपने आप को चेंज करो, बहुत ज़्यादा किसी को जज मत करो, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। खुश रहो, हैप्पी रहो, अपने हाल में मस्त रहो और आगे बढ़ो। सिंपल सा फंडा है। कोई भी चाहे कितना भी आपका क्लोज रिलेशन क्यों ना हो किसी से, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना गलत होता है या फिर वो आप ही को ही दर्द देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड। कन्या राशि क्या गाइड किया जा रहा है आपको, देखते हैं क्या गाइड किया जा रहा है। अबंडेंस गाइडेंस में कन्या राशि आपके लिए कहा जा रहा है कि जो मिला है ना उसको ग्रेटिट्यूड देना सीखो। जो भगवान ने आपको दिया है, जो भगवान ने आपको आपकी प्रेयर्स से आपको मिला है, उसके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड दो, उसकी वैल्यू को समझो। आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। आपको बार बार ऐसा लगता है यार कोई मतलब आपको किसी का सपोर्ट चाहिए या फिर आप बहुत जल्दी उसमें आ जाते हो, मायूस हो जाते हो, यार मेरी लाइफ में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पास कोई कमी नहीं है। आप अपने मन से दुखी हो, अपने मन को खुश रखने की कोशिश करो हर हाल में। कंप्लेन करना बंद करो हर सिचुएशन में। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। जो पर्सन आपका है वो आपका सोलमेट है। रियली यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कोई लाइफ के कर्मा हैं जो आपके पार्टनर के साथ है, जिस पार्टनर के साथ अभी आप हो, वो भगवान ने आपको दिया है इस लाइफ में, तो उसकी वैल्यू करो, यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड दो। हर बार भगवान आकर आपको नहीं बताएंगे कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। कुछ डिसीजन इंसान को खुद को लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन अभी इस वक्त आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आपने इस रिश्ते की वैल्यू कर ली तो आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा। आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इस पर्सन को खोने के उस पे हो, कगार पे हो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या फिर कंप्लेन करते रहना या फिर ये सोचना कि हर चीज़ परफेक्ट होती है लाइफ में, ये सब आपकी मिस्टेक है। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आज से ही अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आओ, आज से ही चेंजेस लेकर आओ और ये सोचो कि जो मिला है उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। हम अगर एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो खाने से पहले भी ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतना टेस्टी खाना मुझे दिया है। जो चीज़ हमें मिल रही है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना सीखो। ठीक है, तो कन्या राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।